सभी को मेरा आत्मवंदन। तो इस वीडियो का जो एकादशी से संबंधित है, इसको आपने समझा कि उसमें हम साइंटिफिकली जो है एकादशी क्यों मनानी चाहिए, क्यों व्रत रखना चाहिए, साइंटिफिक रीजन हमने उसमें समझा था। और आज हम स्पिरिचुअल मीनिंग समझेंगे। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को देखिए, फिर आपको ये पार्ट सच में आएगा। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि एकादशी जो है वो व्रत क्यों रखना चाहिए। तो इन 2 दिनों में यानी जो अमावस्या से पहले की एकादशी और पूर्णिमा से पहले की एकादशी को हम फास्ट रखते हैं या फिर सात्विक फूड खाते हैं, तो ये इम्बैलेंस कम होता है। और क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो 4 दिन बाद हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन को लगता है, तो पूर्णिमा से 4 दिन पहले एकादशी होती है। तो इस दिन हम फास्ट रख करके सात्विक फूड लेते हैं, तो 4th डे ये हमारी माइंड बॉडी को प्राप्त होता है। और कोई भी लाइट फूड आप जब एकादशी को लेंगे तो 4 दिन बाद वो आपको शांत रखेगा, यानी न्यू मून हो चाहे फुल मून हो, आप परेशान यानी इम्बैलेंस नहीं होंगे, आपके इमोशनल अप डाउन्स नहीं होंगे। और आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो आपकी बॉडी और माइंड को हील करेगी। सैक्रल चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र को भी बैलेंस करता है ये सात्विक फूड। हमारे अंदर की जो तामसिक एनर्जी होती है जो कि सैक्रल चक्र पर होती है, अगर सैक्रल चक्र इम्बैलेंस होता है तो उस सैक्रल चक्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और वासना जैसी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। तो इस दिन हम अपनी इस तामसिक एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सोलर प्लेक्सस तक अपनी एनर्जी को ले जाते हैं, यानी सैक्रल चक्र से उठाकर अपनी वाइब्रेशन को सोलर प्लेक्सस की ओर ले जाते हैं। और जैसा कि पहले ही बताया कि विष्णु लक्ष्मी का स्थान है, तो आप अगर उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, भले ही धार्मिक तरीके से करें, लेकिन आपकी एनर्जी ऊपर जाती है। और जैसा कि हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में लक्ष्मी जी को धन की देवी और विष्णु जी को पालनकर्ता कहा गया है, तो इसीलिए इस चक्र को हम अबंडेंस का, मान सम्मान का स्थान मानते हैं। क्योंकि अगर ये बैलेंस होता है तो हम अपने समाज में, सोसाइटी में एक अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये स्पिरिचुअल रीजन भी है और धार्मिक रीजन भी है। तो ये हमारा स्पिरिचुअल मीनिंग था कि हम एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं या क्यों रखना चाहिए। तो इसका जो पौराणिक एस्पेक्ट है, यानी इसका जो माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट है, तो वो हम समझेंगे। तो आप लोग जो हैं वो कंटिन्यू जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखेंगे, तभी आपको थर्ड पार्ट समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।